गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके प्रश्नावली 14.1 का इसका मैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मॉलों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है और वायु में SO2 की आपको सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक वर्ग अंतराल के अंदर आपको बारंबारता सारणी दी हुई है और ये कह रहा है कि इसमें क्या है कि जो इसका जो माध्य है इसका आपका माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो ये आपको जो बारंबारता सारणी आपको वर्ग में दी हुई है तो जिसका माध्य है वो मैं आपका इसका प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आपका होता है, ये होता है सिग्मा fx अपॉन क्या होता है, सिग्मा f होता है और माध्य से को अपन x बार भी से निरूपित भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा f आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको x दिया हुआ नहीं है तो पहले इसका मैं x ज्ञात कर लूँगा। x को अपन क्या बोलते हैं, मध्यमान, या इसको अपन बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अब ये कैसे ज्ञात करूँगा मैं, प्रत्येक वर्ग अंतराल के अंदर इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को मैं प्लस कर दूंगा, उसको मैं 2 से क्या दूंगा, भाग दूंगा। तो पहले मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और इसको मैं किससे भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 पॉइंट क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। कैसे क्या, मैंने देखिए 0.00 में मैं 0.04 को प्लस कर रहा हूँ और फिर इसको मैं किससे भाग दूंगा, इसको मैं 2 से भाग दूंगा। तो प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, 0 पॉइंट क्या मिलेगा, 0.4 बट्टे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 0.04 में मैं किसका भाग दूंगा, 2 का, तो मुझे क्या मिलेगा, 0.02 मिलेगा। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ कि 0.04 और 0.08 को मैं प्लस कर रहा हूँ। तो दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा, आपको 0.12 मिलेगा। अब 0.12 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.06 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं 0.08 और 0.12 को मैं प्लस कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 0.20 मिलेगा और फिर इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 0.10 मिलेगा। यहाँ पे मैंने 0.12 और 0.16 को मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.28 मिलेगा। अब 0.28 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.14 मिलेगा। अब यहाँ पे 0.16 मैं 0.20 को प्लस कर रहा हूँ तो जब दोनों को प्लस करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.36 मिलेगा। अब 0.36 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.18 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं 0.20 और 0.24 को मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.44 मिलेगा। और 0.44 के अंदर अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। तो पहले अपन ने क्या किया कि जो आपको वर्ग के अंदर जो आपको बारंबारता सारणी दी हुई है इसका पहले मैंने x का मान ज्ञात किया। तो कैसे ज्ञात किया कि प्रत्येक वर्ग अंतराल के अंदर निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को प्लस किया, उसको मैं 2 से भाग दिया। अब यहाँ पे मैं जो इसकी बारंबारता दी हुई f है, इस f को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, इसको मैं x से गुणा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैं 0.02 को मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.08 मिलेगा। अपन ने यहाँ पे क्या किया कि 0.02 को मैं 4 से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 0.08 मिलेगा। अब 0.06 को मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 0. आपको 5.4 मिलेगा। अब 0.10 को मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 0.90 मिलेगा। अब 0.14 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.28 मिलेगा। अब 0.18 को मैं गुणा किससे कर रहा हूँ, 4 से कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 7.2 मिलेगा। अब 0.22 को मैं गुणा किससे कर रहा हूँ, 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 0.44 मिलेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जो इसकी बारंबारता है इसको मैंने किससे गुणा किया, इसको मैंने x से मैंने इसका गुणा किया था। अब यहाँ पे क्या है कि माध्य ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन क्या होता है, सिग्मा f होता है। तो मुझे एक तो यहाँ पे fx का सम चाहिए और एक मुझे किसका सम चाहिए, मुझे यहाँ से f का सम चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से बारंबारताओं का योग यहाँ से ज्ञात कर रहा हूँ। ये आपको कितना जाएगा, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। तो जो f का सम कितना मेरे पास आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ से मैं fx का सम ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए
तो यहाँ पे क्या किया अपन ने कि 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72 और 0.44 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 पॉइंट क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसका माध्य ज्ञात कर रहा हूँ, तो सिग्मा एफ एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2.96 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 96 आ गया। और जो सिग्मा एफ है कितना मेरे पास है, ये 30 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में क्या दी, आपको 2 संख्या दी हुई है, तो बट्टे में इसके इंटू में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद 296 का 296 आ गया। अब 30 को मैं गुणा किससे कर रहा हूँ, 100 से कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3000। अब अपन क्या करेंगे कि 296 के अंदर मैं यहाँ पे 3000 का देखिए भाग दे रहा हूँ। तो अगर मैं 296 के अंदर अगर मैं 3000 का भाग दूंगा तो आपको भाग देने पे क्या मिलेगा, आपको 0 पॉइंट क्या मिलेगा, 0986 मिलेगा। और आगे 666 आपका चलता रहेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया कि 296 के अंदर मैंने 3000 का भाग दिया तो मुझे क्या मिला है, 0.0986 मिला है। अब जो ये आपको बारंबारता सारणी दी थी, तो जो उसका माध्य था वो कितना मेरे पास आ गया, वो आ गया मेरे पास 0 पॉइंट क्या आ गया, 0.0986 आ गया। हाँ, शायद आपकी बुक में यहाँ पे 0.99 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये 86 दिया हुआ है। तो देखिए कि 86 के आगे क्या मेरे पास आएगा, 90 आएगा। और इससे पहले मेरे पास क्या आएगा, ये 80 आएगा। अब देखिए कि 86 80 के नज़दीक है या 90 के नज़दीक है, तो ये 90 के नज़दीक है। तो जहाँ पे 86 है उसको अपन लगभग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे अपन 90 लिख देंगे लगभग। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जहाँ पे 86 है वहाँ पे मैं 90 कर दूँगा, वहाँ पे मैं 90 कर दूँगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 0.099, ये 0 आ गया। तो इसका जो माध्य वो मेरे पास क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा, 099 आ जाएगा। तो जो आपको ये बारंबारता सारणी दी थी, तो जिसका मैंने माध्य ज्ञात किया था, इसका माध्य कितना मेरे पास आ गया, 0.099 आ गया। आज मैंने आपके एक्सरसाइज 14.1 का इसका मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। इसकी आपको वापस घर पे रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।